अस्सलाम वालेकुम। अरशद अवान काविश अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़िश्ता दिनों अमेरिका न्यूयॉर्क में सोनी वतन गिलगित बल्तिस्तान यूएसए के ज़ेरे एहतमाम योम गिलगित बल्तिस्तान बहुत ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर गुलबर खान मेहमान खुसूसी थे। ख्वातीन हज़रात और बच्चों ने रवायती सकाफती लिबास ज़ेब तन करके शिरकत की। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान आमिर अहमद आतोज़ई ने भी खुसूसी शिरकत की। चीफ मिनिस्टर और दीगर मेहमानों को गिलगित का रवायती चुगा और टोपी भी पहनाई गई। टूरिज्म एंड लॉ मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद, इनके अलावा मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट राजा नासिर ने भी खुसूसी शिरकत की। अवार्ड्स की तकसीम की गई। गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत इलाकों की दस्तावेजी फिल्में भी दिखाई गईं। रक्स व सुरूर से सभी महजूज होते रहे। गिलगित बल्तिस्तान के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी एक कसीर तादाद ने शिरकत की। नूर पामेरी ने बेहतरीन नज़ामत की। उसी के जिक्र से मेराज जिंदगी होगी, उसी की बात से तकमील आरज़ू करना, उन्हीं के नाम मुख्तस तमाम तारीफ़ें, उसी के नाम से आगाज़ गुफ्तगू करना। सोनी वतन गिलगित बल्तिस्तान एक रजिस्टर्ड तंजीम है न्यूयॉर्क में, और उसका मकसद ये है कि न्यूयॉर्क में जितने भी गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के लोग रहते हैं उनके बीच में राब्ते का काम किया जाए, लोगों को एक मौका दिया जाए साथ मिल बैठने का, और गिलगित बल्तिस्तान की जो पोटेंशियल है टूरिज़्म के हवाले से या दूसरे हवालों से, सकाफत के हवाले से, तो उसको उजागर किया जाए। जैसे कि हमारी रिवायत है, हम हर अच्छे काम का आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से करते हैं। तिलावत के लिए सलमान अली साहब को गुजारिश करते हैं। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। पाकिस्तान का कौमी तराना पेश किया गया। और फिर साथ ही अमेरिका का नेशनल एंथम भी पेश किया गया। तंजीम के सरबराह नसीम गिलगिती ने तकरीब में आए हुए मेहमानों की आमद पर इनका खैर मकदम किया और तकरीब के अगराज व मकासद बयान किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जनाब हाजी गुलबर खान साहब को और इसकी टीम, राजा नासिर साहब, गुलाम मोहम्मद साहब, उस्मान साहब और कैप्टन मुश्ताक साहब को खुशामदीद करता हूँ। सोनी वतन गिलगित बल्तिस्तान अमेरिका की नुमाइंदा तंजीम है जो गिलगित बल्तिस्तान के लिए और पाकिस्तान का साफ इमेज दुनिया में उजागर करती है। मैं अपने कौंसल जनरल साहब आमिर अहमद आतोज़ई साहब का भी बहुत बहुत मशकूर हूँ। वो हर वक्त हमारी हौसला अफजाई करते हैं और हमारे प्रोग्राम को चार चंद लगाते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। और दिगर तमाम ख्वातीन और हज़रात, मैं फर्जन हर एक का नाम नहीं ले सकता,
सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गिलगित बल्तिस्तान का अहाता सिर्फ 2 शहरों में करूंगा। पहाड़ी सिलसिला चारों तरफ हैं, बीच में हम हैं, मिसाल है गोहरे नायाब पत्थर में रहते हम। ख्वातीन व हज़रात और जनाब मेहमान गिरामी, सोने वतन का क़याम 2004 में अमल में लाया गया। इसका मेन मकसद गिलगित बाल्टिस्तान के टूरिज्म, गिलगित बाल्टिस्तान का कल्चर और गिलगित बाल्टिस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनकी हौसला अफजाई करना हमारा एंड मोटो है। गिलगित बाल्टिस्तान एक्चुअली हमारा ये इवेंट इंडिपेंडेंस ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान या गिलगित बाल्टिस्तान सेलिब्रेशन डे के तौर पर मनाया जाता है। आप यूँ कहें, हम इसको यौम इलाहा के पाकिस्तान भी कहते हैं। पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 को और गिलगित बाल्टिस्तान आज़ाद हुआ 1 नवंबर 1947 को, और वहाँ मकामी राजा शाहिस्तान की हुकूमत रही। और 14 दिन के बाद, 2 हफ्ते के बाद मकामी लोगों ने, वहाँ मकामी रहनुमाओं ने ये फैसला किया कि हम पाकिस्तान के साथ अलहक करना चाहते हैं। यूँ नवंबर 15 को गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। उसके बाद मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतें आती रही, लेकिन पाकिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान ने पाकिस्तान का हर फोरम में, हर जगह पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। चाहे वो कोई पैमाई हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने, गिलगित बाल्टिस्तान के स्टूडेंट्स ने, हमारे चंद स्टूडेंट्स यहाँ बैठी हुई है, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने हर जगह अपना नाम, गिलगित बाल्टिस्तान का नाम, गिलगित बाल्टिस्तान का साफ इमेज दुनिया में आगाह किया। मैं ज़्यादा देर आप सबसे नहीं लूँगा क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा कम है। हमारे पास सिर्फ इतना मैं कहूँगा, गिलगित बाल्टिस्तान के जितने भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, हम अपने वज़ीर आला को, एक हमारी रिवायत है, इनको हम अब अपना चौका बनाते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब वज़ीर आला साहब जरा स्टेज पे तशरीफ लाएं, हम आपको अपने रिवायती चौका बनाएंगे। भाई हमारी तरफ देखें ना। माइक सही कर। मैं सबसे पहले जनाब नसीम गिलगिती साहब और उनके पूरे टीम को सलाम पेश करता हूँ और साथ अपने पाकिस्तान के तमाम अहबाब ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुझे खुशी हुआ कि मेरा ये अमेरिका के दौरे पे हमारे 2 दिन ह्यूस्टन शहर में हुआ। वहाँ पे हमारे पाकिस्तान के सारे बिजनेस के जिम्मेदार, मेरे ख्याल में 200 से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे शिरकत किया और पाकिस्तान और बिलखुसूस गिलगित बाल्टिस्तान की तरक्की के लिए और गिलगित बाल्टिस्तान के वहाँ के टूरिज़्म के हवाले से हमारे साथ न सिर्फ शेयर किया बल्कि उन्होंने उम्मीद जाहिर किया कि हम सब जो है खुद वहाँ पे गिलगित का दौरा भी करेंगे और वहाँ इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। और आज तीसरा दिन है यहाँ पे। यहाँ पर भी हमें हमारे भाइयों ने बहुत बड़ा इज्जत दिया। कल का इवेंट में भी वहाँ पे टूरिज़्म के हवाले से पाकिस्तान का ये दूसरा साल है कि इन्होंने इनाम लिया
पूरा जो है मुल्कों में इतना बड़ा जो प्रोग्राम यहाँ पे किया, ये हमें खुशी है। यही बहाने पे हम आप सब के साथ मुलाकात हुआ और पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान का नाम अब नसीम गिलगिती साहब नहीं है, टोपी और गाड़ी में भी गिलगित का नंबर यहाँ पे भी है, तो ये हमारे लिए इज्जत है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ हम आपका मशहूर है कि आप लोगों ने यहाँ इतना बड़ा इवेंट किया और बहुत शुक्रिया। मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए हमारे वहाँ पे रक्स होता है, तो मेरी नसीम गिलगिती साहब और उनकी टीम से गुजारिश होगी कि वो आ जाएं और हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं जो मशहूर मारूफ गाना है उस पर रक्स पेश करेंगे। Some very close friends to Soni Watan Gilgit Baltistan, especially from Greek community. Mr. Tim, where are you, sir? You are always hiding from us. You are here. Please, can you come to the stage? Mr. Tim. He is a big investor for Gilgit Baltistan. I need you, friend. Come here, please. He always stand for us. He always have very good feeling for Gilgit Baltistan and Chadra and Kalasha. Mr. Tim, please give him big applause. Mr. Tim. Good evening. Nassim, distinguished guests, ladies and gentlemen. I'm glad I'm here with you again today. It's been about a year, and here we are. It's a different world, and a different spirit is around. It's a spirit where power and might is right. Power and might is right, but that is not necessarily right. So we have to be careful, and that's not the spirit that we are or we represent. The spirit we represent, the spirit of Alexander, where it's unity in accordance to justice and the basis of excellence for all people in the world. In this way, we're united because there's goodness in each one of us, and it's on that basis that we should be united. It is the spirit, again, I say, of Alexander, who wanted to unite the whole world in accordance with that spirit. There's beauty, there's justice, and there's goodness for all of us. So, from now to the next year, I hope that we're here. Let's work very hard and push for that agenda. Thank you very much. So we keep talking about Gilgit Baltistan, like how beautiful it is, but we don't talk a lot about how rich this civilizational value of Gilgit Baltistan is. So we have a documentary that we are going to show to you. एक documentary हम दिखाएंगे, एक दस्तावेजी फिल्म भी हम दिखाएंगे. But सकाफत में, ज़बानों में हर चीज़ मिलती है. तो मैं आपके बीच में ज़्यादा हरा नहीं रहूँगा. So I'll request you to please play the documentary. The documentary is focused on the culture and civilizational heritage of Gilgit Baltistan. It's only recently that we experienced mass tourism, which brings a lot of financial benefits to the area, to the people, but at the same time, it brings a lot of challenges with it. The Trapur Highway's improvement has caused to bring more domestic tourists. Recently, we have seen a development of ecotourism activities across GB, such as multiple cultural festivals, high mountain bicycle races such as the Tour de Punjab and the Shandur Polo Festival, as well as other activities that encourage tourists to engage with the natural spaces of GB in a responsible and sustainable manner.
बात से कि हर साल जो न्यूयॉर्क में एक ट्रैवल शो होता है वो इस साल भी है, और उसमें बहुत सारे पाकिस्तान से हमारे दोस्त तशरीफ़ फरमा हैं, टूर ऑपरेटर्स भी हैं, दूसरे लोग भी हैं। और तो मैं उनमें एक शख्सियत मौजूद है जिनको मैं स्टेज पे दावत देना चाहता हूँ। उनका नाम है वसीम समद साहब, और वो रूपानी फाउंडेशन जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनसे मुंसलिक है। तो वसीम समद साहब, अगर आप स्टेज पे आके अपने ख्यालात का इजहार करेंगे तो वसीम समद साहब। सर वेरी डिफिकल्ट। एक तो ये है कि रूपानी फाउंडेशन की जो जर्नी बतानी होती है वो फिर से बोले। No starting farming times in 2006 और रूपानी फाउंडेशन की जर्नी भी 2006-2007 से शुरू की। So we are together, but Honorable CM Sahab, Minister Tourism, Minister Planning, Usman Sahab, PC Sahab, Assalamu Alaikum. Rupani Development Initiative being part of this journey is 8K. ये कह रहे हैं ऊंचा बोलने के लिए या खामोशी होगी या मैं ऊंचा बोलूँगा। Good try. Thank you, sir. Will not take more than 2 minutes of you, but I'm here to present the platform of GB Invest under Rupani Development Initiatives. हम ह्यूस्टन में एक बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट रोड शो करके आए हैं, and we feel in Rupani Development Initiatives we have invested a lot in Gilgit-Baltistan, and we want to invest more with the support of Pakistani diaspora. Thanks to the commitment of government of Gilgit-Baltistan, हमारे पास एक वन विंडो ऑपरेशन वहाँ पे मौजूद है अंडर GB इन्वेस्ट, और तो उसको लॉग इन करें एंड एनीबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन गिलगित-बल्तिस्तान तो उसके थ्रू आ जाए, यू विल गेट वन विंडो फैसिलिटेशन फ्रॉम दैट। तो बाकी जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं दैट्स ऑफ कोर्स बताने की ज़रूरत नहीं है गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर कितने पहाड़ हैं, कितने ग्लेशियर्स हैं और कितनी वादियाँ हैं, और फिर जो ह्यूमन कैपिटल है उसका कितना पोटेंशियल है। सो वी वेलकम यू ऑल टू कम टू GB and invest for impact, but at the same time 3 वैल्यूज जो कोर वैल्यू जो नूर में बात की थी उसको हमें देखना होगा। जो GB इन्वेस्ट का मोटो लोगो है that is people, nature and value. So any investment coming to GB should be for the local, that should benefit the local communities, and that should bring value to the local economy, and that should be considerate of the local environmental concerns. Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much, Wasim Samad sir. मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं हमारे पाकिस्तान के कौंसल जनरल यहाँ पे मौजूद है हमारे बीच में, आमिर अहमद अफजई साहब, हम आपसे मुल्तमस है कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें, और हम आपके बहुत मशहूर भी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम चीफ मिनिस्टर गिलगित-बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब, इंतहाई काबिल इज़्ज़त मिनिस्टर साहिबान गिलगित-बल्तिस्तान से गुलाम मोहम्मद साहब, राजा नासिर साहब, बाकी हमारे ब्यूरोक्रेसी के जितने साथी आए हुए हैं, गिलगित-बल्तिस्तान की कम्युनिटी, बाकी न्यूयॉर्क की सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी, and all other, sorry, in Urdu, but I'll speak a bit in English as well, so that the foreigners who are sitting over here, they could also pick me. आप सबको अस्सलाम वालेकुम and a very good evening to you all. It's a pleasure being here today. Why? Because I can see faces
where there is chamak, brightness, smile, and they are sitting in a spirit of love, compassion, understanding, rawadari, and akhuwat. And as the Consul General for Pakistan, there is nothing more elating for me. इससे बढ़ के कोई बात हो नहीं सकती मेरे लिए खुशी की to see my community sitting like this together with a spirit of sharing, caring, supporting each other, always being there to make any event historical. तो पहले तो खुशी है बहुत मुझे आज यहाँ पे आके और आप सबको देख के। दूसरी बात, मैं सोनी वतन ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है, नसीम गिलगिती साहब हैं, he is a brother, he is a senior, he is a comrade, he is a friend, and he is pure love. Because देखिए वो कहते हैं कि जो चीज़ें आपने ज़्यादा करनी है तो वो बांटना शुरू कर दें। तो मैंने देखा है कि नसीम साहब प्यार बांटते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, फलाह बांटते हैं, और खुलूसियत और इनका जो मुस्तैदपन है, that is beyond a doubt an asset not just to him but to us sitting in the consulate in Pakistan, because he is always there wherever and whenever we called upon him to be there, standing with us, shoulder to shoulder, hand in hand, supporting causes which are divine. So I would pray to Almighty Allah to further strengthen him and the community and resolve and the commitment to further deliver to the community and beyond. And they are actually delivering beyond the Pakistani community, which is more pleasant, I think, to notice. तीसरी और आखिरी बात मैं ये करूँगा कि आप खाना भी है, बहुत सारे लोग भी हैं, टाइम भी बड़ा थोड़ी देर हो गई है, कि जब गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाती है, whenever there is story again, when I look at certain people who would not be able to understand Urdu, so whenever there is talk between the talk about the natural beauty of Gilgit Baltistan, so without a doubt, I mean, being a career diplomat, I've been to more than 50 countries, from Europe to Africa and Middle East and East Asia. And, I mean, I've been on lands and inlands and mountains and seas. But it's not just I'm a Pakistani, I'm saying this. Believe you me, by Allah, I've never seen a place like Gilgit Baltistan. And in Urdu we say Jannat Nazir, so I mean, it is even out of that context. It is, I mean, as they say in English, it is awesome. It is beyond, I mean, comprehension. The arrestingly charming beauty of Gilgit Baltistan is immense. But it doesn't end at this. Another important thing that I would like all of you to notice, that it's not just Gilgit Baltistan and its natural beauty which is an asset to us. It's the people. The people. We all are Pakistani. We all are Pakistanis. But let me acknowledge this here, that in their attitudes and in the way they conduct themselves, their hospitality, the way they are courteous, the way they are faithful, and their integrity is beyond any doubt unmatched. So that makes them, all these things, get into make them the most beautiful people of the world. So let us give them a big hand. I thank you all, especially CM Saab, Chief Minister Saab, the ministers, honorable ministers, the bureaucracy from Gilgit Baltistan, and all the community who are here today, sitting with us, taking out their time to be here. I wish you
and your families the best of everything. Stay blessed and more power to you all. Allah Hafiz. Thank you. अच्छा, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए और आपके वक्त का ख्याल रखते हुए हमारे पास कुछ अवार्ड्स हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है यहाँ पे, उसमें बहुत सारे ऐसी शख्सियात हैं, ऐसे अफराद हैं, तलबा और तालिबात हैं जो नुमाया कारकर्दगी का इजहार करते हैं। तो उनकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए हम उन्हें मोमेंटो पेश करेंगे। तो मेरी गुलाम मोहम्मद साहब जो टूरिज़म के मिनिस्टर हैं, उनसे गुजारिश होगी कि आप तशरीफ़ लाएँ स्टेज पे और चंद अफराद में अवार्ड्स तकसीम करें। गुलाम मोहम्मद साहब। अकबर खान साहब से गुजारिश है कि आप भी स्टेज पे आ जाते हैं अवार्ड्स की तकसीम के दौरान। अकबर साहब। तो पहला जो अवार्ड सोनी वतन गिलगित बल्तिस्तान प्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर राहिला अली को। डॉक्टर राहिला अली से गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं। डॉक्टर साहिबा का ताल्लुक अस्टोर से, लेकिन करंटली ये सकर्दू में सेटल है, लेकिन इस वक्त ये डॉक्टर साहिबा मिसिसिपी में अपनी रेजिडेंसी कर रही हैं। माशाल्लाह बहुत ब्रिलियंट हमारी डॉक्टर साहिबा, बहुत ही ब्रिलियंट। दूसरा अवार्ड पाने के लिए मैं डॉक्टर सईदा यास्मीन से गुजारिश करूंगा। डॉक्टर सईदा यास्मीन। डॉक्टर सईदा यास्मीन का ताल्लुक शेरशान वैली है, जो वैली ऑफ माउंटेनियर्स कहलाता है, वहाँ से उनका ताल्लुक है और वो यहाँ पे हमारे बीच मौजूद है। हम बहुत मशहूर हैं उनके तशरीफ लाएंगे। डॉक्टर सनम हफीज साहिबा से गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं स्टेज पे। डॉक्टर सनम हफीज जी लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज आपकी तालियां चाहिए। ये बच्चा डॉक्टर सनम हफीज, जनाब हफीज कश्मीरी की बेटी हैं। ये साइकाट्रिस्ट हैं और पिछले 20 सालों से न्यूयॉर्क कम्युनिटी में सर्विस करती है। प्लीज। इसके बाद डॉक्टर आमीना रशीद। डॉक्टर आमीना रशीद से गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं स्टेज पे। जावेद इकबाल खान प्लीज स्टेज पे आए। और डॉक्टर राशिद मिनहास प्लीज स्टेज पे आए। और आमिना, डॉक्टर आमिना प्लीज, वेयर आर यू? डॉक्टर आमिना का ताल्लुक अस्टोर से है। ये माशाल्लाह इनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, उन्होंने रेजिडेंसी कंप्लीट की है। पिछले कई सालों से मेन में एज ए डॉक्टर काम कर रहे हैं, एमडी हैं। और ये रेजिडेंसी कर रही है अपनी मिसेज को। बहुत शुक्रिया गुलाम मोहम्मद साहब। इसके बाद मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट राजा नासिर अली खान मखून साहब से गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं।
अस्सलामुअलैकुम। मेरे अजीज़ बहन भाई, बहुत शुक्रिया मुझे इस टाइस पे जगह देने के लिए, बताने के लिए। मेरा नाम समीना हैदर है। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं और शायद कुछ लोग मुझे नहीं जानते। मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ बड़े मोहब्बत और प्यार से मुझे वकील अंसारी ने मदऊ किया कि आप आए, क्योंकि शायद कुछ ही लोगों को पता है कि मैं गिलगित बल्तिस्तान में 3 साल से काम कर रही हूँ। बात छोटी सी है मगर थोड़ा सी एक दुख भरी बात स्टोरी जुड़ी है। मेरा भाई बल्तिस्तान गया था, उसने मुझे 2014 में कहा था कि तुम यहाँ पे क्या टाइम ज़ाया करती रहती हो, आई शो यू हेवन ऑन अर्थ। और 2 साल के बाद उसका मर्डर हो गया। तो वो तो चला गया मगर उसने मुझे इतनी खूबसूरत जगह बताई और मैंने वहाँ पे उसके नाम से स्कूल शुरू किया। 120 बच्चों का स्कूल था। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 सालों में मेरे 2 स्कूल हैं, एक 120 बच्चे हैं एक में और एक में 218 हैं। गवर्नर ऑफ बल्तिस्तान ने मुझे सिर्फ 1 टीचर दिया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 5 टीचर हैं और 5th ग्रेड से अब वो 7th ग्रेड तक आ गया है। और सब लोगों ने बल्तिस्तान के बारे में, उसकी खूबसूरती के बारे में बहुत बात की, मगर उन्होंने ये नहीं कहा वहाँ के लोग कितने इंटेलिजेंट हैं। मेरा दिल करता है मैं उन बच्चों को यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं, उनसे बात कराऊं, आप उनका इनकी इंटेलिजेंस देखें, उनकी इंग्लिश हर कुछ उनकी आप देखें। और मैं उनको प्रिपेयर कर रही हूँ इंशाल्लाह 2 साल के अंदर वो कैडेट कॉलेज के मेरिट पे बैठेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट पे बैठेंगे और इंशाल्लाह मैं उनके लिए 2-2 सीट हर कैडेट कॉलेज से मैं लड़के लूँगी। और आप लोग मेरे लिए दुआ करिए, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है सिवाय मोरल सपोर्ट की। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया जी। अभी मैं मुल्तमस हूँ सैयद वसीम हसन साहब से कि आप तशरीफ़ लाएं स्टेज पे और अपना अवार्ड हासिल करें। सैयद वसीम हसन साहब। सईद हसन वसीम सैयद दोनों को मिला के सईद डॉक्टर दीदार साहब से गुजारिश है कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। डॉक्टर दीदार साहब और मुश्ताक कम्बो साहब से गुजारिश है कि आप अपने स्टेज अवार्ड हासिल करें। मुश्ताक कम्बो साहब। मुश्ताक कम्बो का ताल्लुक बहुत अच्छी सी ऑर्गेनाइजेशन का है। ये गिलगित बाल्तिस्तान के लिए तकरीबन हर साल तकरीबन कितने जोड़े कपड़े बेचते हैं? 500 कपड़े हर महीने गिलगित बाल्तिस्तान के लिए बेचते हैं। वो यहाँ भी कम्युनिटी सर्विस के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। आज इस पाक से मुझे वसीम भाई ने वक़्त दिया है तो मैं पाकिस्तान के अंदर तो एज चीफ कोऑर्डिनेटर अमन कमेटी यानी कि इंटरफेस के मामला में होता हूँ, मगर मैं इसके साथ साथ जो एक मेरा अदारा है मैं उस पर भी काम करता हूँ। तो जैसे इससे पहले मेरी बहन आई है और उन्होंने बताया कि उन्होंने वहाँ बल्तिस्तान के अंदर ये इतना खूबसूरत काम किया है, ये जो काबिल तहसीन भी है और हमारे लिए ज़माए फिक्रिया भी है। हमें भी चाहिए कि हम यहाँ से बैठ के बल्तिस्तान के अंदर ऐसी अपनी बहनों की, बेटियों की, अपने भाइयों की इस तरह से मदद करें कि वहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं तालीम से दूर हैं या जो उनकी एक फिज़िकली आसाइशें जो हैं उनसे वो दूर हैं या उनकी दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी जो है उनसे वो दूर हैं, तो मैं ये कहूँगा कि हम सब पाकिस्तानियों को बल्तिस्तान
बल्तिस्तान के लिए खसूसी एक पैकेज बना के देना चाहिए बल्तिस्तान को, कि जिससे वहाँ पर बैठे हुए हमारे बहन भाई और सब दोस्त जो है ना उससे मुस्तफीद हो। तो दूसरी बात यह है कि मैं इंशाअल्लाह अपने भाई जनाब नसीम विक्की साहब की विसादत और हमारे वजीर साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है बल्तिस्तान के, मैं ये कहूँगा कि नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह मैं 300 जो है सूट जो है ना वो मैं बदिस्त अपना नसीम गलगती साहब को, और 200 सूट जो है ना वो जनाना सूट जो है ना, यानी कि टोटल 500 सूट जो है मैं वो गिफ्ट करता हूँ अपने दोस्तों को, बल्तिस्तान के बच्चों के लिए, बीवियों के लिए और भाइयों के लिए। तो इसके साथ जो यहाँ पे मेरी बहन आई थी उनका भी मैं ले लेता हूँ इनसे, तो वो ये समझे कि हम पंजाब के रहने वाले भी बल्तिस्तान के ही हैं। हम इंशाअल्लाह बल्तिस्तान में अपने बच्चों के लिए हमसे जो कुछ भी हो सका उनकी तामीर और तरक्की के लिए और हम करेंगे। तो मैं 5 लाख रुपया जो है ना मैं उस बहन के लिए जो है ना कहता हूँ कि इंशाअल्लाह हम 5 लाख रुपया अपनी बहन को देंगे ताकि वो बल्तिस्तान में उन बच्चों की सही तरीके से कफालत करे। जो बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, माजूर हैं, गरीब हैं, या वो लोग जो तालीम से दूर हैं और जिनके पास इल्म के लिए पैसे नहीं है या कपड़ों के लिए पैसे नहीं है, उनके लिए 5 लाख रुपए का मैं ऐलान करता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ बदस जनाब नसीम गिलगिती साहब और मेरे भाई राजा नासिर आबाद साहब, मैं इंशाअल्लाह वो उनको करके दूंगा ताकि एक जो इमेज है हमारा पंजाब, पाकिस्तान और बल्तिस्तान का एक इमेज बने कि हम एक दूसरे के बाजू हैं और एक दूसरे के लिए हमेशा चलते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे आसिफ बेग साहब बैठे हैं, अतुल रई साहब बैठे हैं, ये सारे दोस्त, हाँ जी, ये सारे दोस्त जो हैं ये इसी तरह के ख्यालात के मजहब। तो मैं दुआ करूँगा कि बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। परवेज सादिक साहब अगर तशरीफ ला, सदीकी साहब सॉरी, परवेज सदीकी साहब अगर आप तशरीफ लाते हैं। परवेज सदीकी साहब अपना के डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, उनके गुबलिन में कई सेंटर, कम्युनिटी सेंटर चलते हैं और बहुत कम्युनिटी की इनकी मदद है। मैं चाहूँगा परवेज साहब कुछ आप अस्सलाम वालेकुम नसीम गिलगिती साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने मुझे यहाँ पे बुला के इतना अवार्ड दिया है। और मेरी हमेशा कोशिश तो यही होती है कि आपके साथ ताउन करूँ और कम्युनिटी के लिए काम कर सकूँ। हम कोशिश करते हैं अपनी, और हमारी हमेशा कोशिश रहेगी कि अपनी कम्युनिटी को जितना भी हम आगे ले जा सकें वो करें। मेरा ज़्यादातर एम्फेसिस जो है अपने बच्चों के ऊपर है जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं और दूसरे एक्टिविटीज़ में मुलविस हो जाते हैं। कोशिश हमारी ये है कि कम्युनिटी भी हमें हेल्प करे और हम उनको तालीम की तरफ ले जा सकें ताकि वो आगे जाके अपना हाई स्कूल करने के बाद कॉलेज ड्रॉप आउट ना हो और आगे जाके फिर वो मज़ीद जो है ना अपनी करियर बिल्डअप कर सकें। For those who don't understand the words that I'm saying, it is my great pleasure and honor to be here today to accept this acceptance of the encouragement of the plaque that Naseem Gulgati is giving me. And this particular organization, which is run by Naseem Gulgati, is a super organization and it does tremendous amount of work right here. We are very proud to have him amongst us, and we constantly are going to support him and the organization, and we are working on a plan that we can provide some kind of an assistance in Gilgit-Baltistan. So that announcement will come soon. But it is my pleasure to be here, but I also want
to encourage our community to participate and help the people of Baltistan. They are the most beautiful people that we encounter and we come across with them. They're courteous, they're kind, they're benevolent, they're full of courtesy, and I have never seen any better set of people than people from Baltistan, and I'm really proud to be part of them and continuously work with them to do whatever I can to help them out. Thank you so much for having me. बहुत शुक्रिया परवेज़ सिद्दीकी साहब। अब मैं गिलगित बल्तिस्तान के बहुत मायनाज़ ब्यूरोक्रेट हैं उस्मान साहब हमारे बीच तशरीफ़ फरमा है, सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर। उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि कुछ अवार्ड्स और उनके साथ में मोमिन शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि अगर आप स्टेज पे तशरीफ़ ला सकते हैं। मोमिन शाह साहब और अपना अवार्ड हासिल करने के लिए मैं ताहिर खान साहब से गुजारिश करूंगा। ताहिर खान साहब स्टेज पे तशरीफ लाएं। ताहिर खान साहब कम्युनिटी के बहुत मशहूर राइटर हैं। इनकी कई किताबें हैं और ये हल्का ज़ौक़ के सदर भी हैं न्यूयॉर्क के अंदर, और ये कम्युनिटी के लिए माशाल्लाह हर वक्त खिदमत के लिए तैयार होते हैं। ताहिर खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जनाब अशफाक शेख साहब से गुजारिश है आप प्लीज़ आ जाएँ। अशफाक शेख साहब जियो ट्रिपल के बानी हैं, वो हर साल यहाँ से लोगों को उम्रे की सआदत के लिए लेके जाते हैं। जनाब अशफाक शेख साहब। अब हमारे एजाजी गिलगित पाकिस्तान के एजाजी सिटीजन जनाब आसिफ बेग साहब। हैदर साहब आपको पूरा आ जाए ना प्लीज। एजाजी है। बेग साहब की खुसूसियत ये है सबकी टोपियां सफेद है, इनकी काली है। पॉइंट ले लिया बड़े देर। मैं इस वक्त बुलाऊंगा जनाब जमीर चौधरी को। प्लीज़ आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है गिलगित बाल्टिस्तान के टूरिज्म मिनिस्टर और अपने राजा नासिर साहब की तरफ से। जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, माशाअल्लाह बड़े बड़े प्यारे खूबसूरत चेहरे बैठे हुए हैं। आज हमारा जो मकसद है यहाँ पे इकट्ठे होने का वो है टूरिज्म को जो है प्रमोट करना। तो हम चाहते हैं कि हम सारे जितने भी पाकिस्तानी अमेरिकन हैं वो दुनिया के हर मुल्क में जाके तो पैसे खर्च करते हैं, वहाँ पे टाइम देते हैं, अपनी लोकेशन चेक करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट हर साल ही करता हूं कि जब भी आपने कहीं लोकेशन पे जाना हो तो गिलगित बाल्टिस्तान जाएं, वहां पे आप जाएं, वहां की खूबसूरती एंजॉय करें, वहां पे आपको परियां उतरती नजर आएंगी इंशाल्लाह। आप वहां पे एंजॉय करेंगे,
वहाँ पे आपको जो हुस्न है वो आपको स्विट्जरलैंड भूल जाएगा। अपने मुल्क के अपने लोगों की खिदमत करें। जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर, जैसे हमारे सीएम साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज हमारे मिनिस्टर जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं, ये आप लोगों के पास इसलिए आते हैं ताकि आपको मोटिवेशन दी जाए कि अपने मुल्क की तरफ जाएं, वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करें, वहाँ पे डॉलर खर्च करें। आपके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए कि अब आप इस्लामाबाद से चित्राल स्कर्दू में फ्लाइट जाती है, आपको ड्राइव करने की जरूरत भी नहीं है। तो आप वादा करें कि जब भी वेकेशन पे जाएंगे, समर में बच्चों को लेके इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान जाएं। जैसा कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी बहुत ज्यादा ख्वाब देखे थे, हमारे सीएम साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पाकिस्तान मैं अभी न्यूयॉर्क में के ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव जनाब मोहतरमा आतिया शहनाज से गुजारिश करूंगा कि वो सोनी वतन गिलगित बल्तिस्तान के लिए नुमैर की तरफ से जो सर्टिफिकेट आया है वो पेश करें। मोहतरमा आतिया शहनाज प्लीज। मैं गुजारिश पाकिस्तान जितने लोग प्लीज फ्रंट पे आ जाए। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Thank you so much, Naseem Rizvi Saab. It's an honor and pleasure again every year to be part of, mashallah, this wonderful and cultural event. Thank you so much for all your effort to promote the culture and skills, especially you represent the all cream from the Baltistan, the students, the doctors you are promoting. Thank you so much for your all effort for promoting your culture and Baltistani beauty. Gilgit Baltistani, mashallah. Recently I visited to Pakistan and I visited Cholistan. But I think it's a way like we have to promote the, the driving way over there and transportation and like the hotels facilities. So that kinds of things like we have to address that kind of issues. So inshallah we can promote the each and every part of our Pakistan. It was supposed to be mayor should be here, but like for some reason he couldn't make this possible. But he sent the acknowledgement to Gilgit Baltistan organization. Let me read this first. He says, as it hosts its Gilgit Baltistan cultural celebration, my administration is committed to ensuring that people of all backgrounds and beliefs feel respected and welcome in New York City. This organization works to promote the development of Pakistani's beautiful and mountainous Gilgit Baltistan region and advocate on behalf of its diaspora. Today's event offers New Yorkers an excellent opportunity to deepen their understanding of and stand in solidarity with our South Asian sisters and brothers. Together we will further strengthen the 5 boroughs as we forge a brighter, more inclusive and harmonious future for our global city. From Mayor Eric Adams. So, thank you so much for your hard work. Inshallah, I'm ready on behalf of Mayor City. तालियां भी बजा दें खाना Just right side, please. तालियां. Thank you so much. एक चीज और मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जितने यहाँ पर स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स ने अवार्ड लिए माशाल्लाह उसमें ख़वातीन की तादाद सबसे ज़्यादा थी। और एक और चीज़ जो प्रमोट करके गए ज़मीर भाई कि आप बल्तिस्तान जाएंगे तो आपको वहाँ पे भी आपको परियां ही नजर आएंगी। तो हर जगह माशाल्लाह से ख़वातीन की एफर्ट ज़्यादा है। So I think the women deserve the one more round of applause.
सदर जनाब रोहेल साहब से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं अपनी एक टीम के साथ। जब पिछली दफ़ा आप गिलगित बल्तिस्तान टूर पर आए थे तो मेहदी शाह साहब ने आप लोगों के लिए एक स्पेशल अवार्ड भेजा है गवर्नर बल्तिस्तान की गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से। काइंडली प्लीज़ आप अपनी टीम के साथ स्टेज पे आएँ और अपना अवार्ड रिसीव करें। प्लीज़ तालियां। लेडीज एंड जेंटलमैन, नसीम भाई ये कहना शायद भूल गए कि पिछले साल इस इवेंट के बाद न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से 20 के करीब पुलिस ऑफिसर्स ने गिलगित बल्तिस्तान का टूर किया और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की तरफ से इनकी हौसला अफजाई के लिए आज गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान जनाब मेहदी शाह साहब ने एक शील्ड भेजा है जो इनको पेश किया जा रहा है। आपकी तालियों में न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से एक हकीम सा तोहफा। गिव अ बिग हैंड प्लीज। मेरा नाम डिटेक्टिव रोहेल खालिद है। मैं पाकिस्तानी अमेरिकन लॉ एनफोर्समेंट सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। लास्ट ईयर हम यहाँ पे नसीम साहब की दावत पे आए थे, बल्कि हर साल ही आते हैं। तो 2020 से हमने कमिटमेंट की थी कि हम NYPD को ऑफिशियली पाकिस्तान लेके जाएंगे, स्पेशली गिलगित में। तो मैं नंबर करेक्ट कर दूँ, 24 जो डेलीगेशन था वो गया था। तो वो पिक्चर्स मैंने दी हैं, वो जरा लेटर ऑन आपको दिखाएंगे यहाँ पे। तो वहाँ पे हमने तकरीबन 6 दिन गुजारे थे गिलगित में और 7 दिन गिलगित में थे और 4 दिन स्कर्दू और दूसरी जगह पे थे। तो इस 7 दिन में हमने पूरा जो गिलगित बल्तिस्तान है, स्कर्दू है, हमने 7% भी नहीं एक्सप्लोर किया क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे थी कि। और हमारे साथ जो फॉरेनर थे, जो अमेरिकन पुलिस ऑफिसर थे, वो भी सरप्राइज हो गए कि ये पाकिस्तान ही है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पिक्चर दिखाई जाती है वो आपको वही दिखाई जाती है जो 9/11 के बाद की है कि ये पाकिस्तान अफगानिस्तान एक है। लेकिन जो असली पाकिस्तान की ब्यूटी है वो वहां पे जाके पता चलता है और हम लोग भी सरप्राइज हुए हैं। तो हमारे साथ हमारे कैप्टन वहीद अख्तर साहब भी थे और भी एग्जीक्यूटिव गए हुए थे। लेकिन इसकी जो मेन वजह थी, जहाँ पे जब जो मिनिस्टर है वहाँ के राजा साहब और CM साहब थे, गवर्नर साहब से मुलाकात हुई, हमें स्पेशल एयरपोर्ट पे लेने आए थे। तो मेरे ख्याल में जो टूरिज्म के मिनिस्टर, इनसे भी हमारी मुलाकात हुई थी। एक चीज़ हमने नोटिस की कि हम चीज़ें तो एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो कमी हमने देखी कि वहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ नजर आई कि वहाँ पे सिर्फ एक ही हॉस्पिटल था। गिलगित में सिर्फ एक ही हॉस्पिटल, स्कर्दू में एक ही हॉस्पिटल है और वहाँ पे लोगों के पास बैठने के लिए बेंचेस वगैरह भी नहीं थे। राजा साहब ने ये बात हमें पावस की डेलीगेशन को बताई, तो इनकी मदद से हमने रातों रात जितने भी वहाँ पे हम बेंचेस लगा सकते थे वो हमने वहाँ पे लगा दिए ताकि लोग वेट करके, अगर वेट करना है तो वहाँ बेंच पे बैठ के वेट करें। तो थैंक यू राजा साहब। उसके बाद हम नेक्स्ट डे हमें पता चला कि बच्चियों का स्कूल है और बच्चियों को स्कूल जाने का वहाँ पे जितना गिलगित में मैंने शौक देखा है, पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में नहीं देखा, लेकिन वो जमीन में बैठती। तो उसी दिन हमने आई थिंक ओवरनाइट हमने सारे स्कूल के लिए कुर्सियों और टेबलों का ऑर्डर किया वहाँ पे। तो आखिरी दिन जाने से पहले राजा साहब से मेरी बात हो रही थी तो बता देते कि वहाँ पे, अगर आप लोगों को पता है कि नहीं, वहाँ पे कैडेट कॉलेज है फौज का, आर्मी का वहाँ पे, तो वहाँ पे बच्चे वहाँ पे जाते हैं और आई थिंक सिंस 2012 से वहाँ पे है। वहाँ पे पानी का, पीने के लिए जो पानी है वो मैसर बिल्कुल नहीं है, तो वो प्लांट काफी एक्सपेंसिव था। तो वहाँ पे जितनी भी मेरी डेलीगेशन टीम थी हमने वहाँ पे चिप इन किया और उसी वक्त हमने उसका काम शुरू कराया और राजा साहब की वजह से विदिन 12 to 18 hours we were able to I think start filtering the water over there। और उसका फायदा ये होगा कि फ्यूचर में लोग उनमें अगर और चिप इन करें तो वो आगे जो गांव वगैरह वहाँ पे भी साफ पीने का पानी जा सकता है।
मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, राजा साहब के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वहीं पे ये हमारे साथ थे, हमें गाइड कर रहे थे। और साथ साथ जब हम स्कर्दू से गिलगित की तरफ जाने लगे तो वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होगी, तो बड़ा एक एक्सपीरियंस हुआ, जैसे मूवीज में देखते हैं कि हम स्टक हो गए। तो 24 पुलिस ऑफिसर्स और उनके दोस्त हम जा रहे हैं वहाँ पे लाइव, बिल्कुल कोई आदमी ना उधर से इधर आ सकता था ना इधर से उधर जा सकता था। और जो हमने क्रॉस करनी थी सड़क, तो तकरीबन 6 से 8 इंच था वो रास्ता। तो जिस तरीके से हमने किया, राजा साहब ने भी हमारे साथ किया, तो वो एक बहुत एडवेंचर हमारे साथ हो गया। तो लेकिन आई थिंक वी विल रिमेंबर दैट फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। थैंक यू राजा साहब, प्लीज से फ्यू वर्ड्स एंड इफ आई मिस एनीथिंग यू कैन ऐड। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपकी विजिट, आप लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान को एक्सप्लोर किया, वहाँ पे बड़ी अच्छी यादें आप छोड़ के आए। और हमें उम्मीद है कि आप जिस तरह से आपकी कंट्रीब्यूशन रही है हॉस्पिटल्स के अंदर और स्कूल के अंदर और कैडेट कॉलेज के अंदर, तो क्योंकि आप कमिट कर रहे थे कि हम कोई पॉजिटिव और वहाँ के गिलगित बल्तिस्तान में सोशल एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट करेंगे, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वहाँ के लोगों की तरफ से, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से। और आपने मुनामिस भी किया है कि मज़ीद गिलगित बल्तिस्तान की जिस तरह के इशूज़ पे आपकी जितने भी कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं और वहाँ पे जिस तरह जो खिदमत हमसे हो सका हमने पूरी की, और आप लोग तशरीफ़ लाएँ, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और आइंदा भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग विज़िट करें और हम साथ मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, गिलगित बल्तिस्तान की बेहतरी के लिए और इस वतन अजीज़ की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की जरूरत। बहुत लक्ष्मण बीबी से गुजारिश है वो स्टेज पे आए। लक्ष्मण बीबी का ताल्लुक चतराल क्लास से है और उन्होंने चतराल के लिए और वहाँ की कम्युनिटी के लिए, यहाँ भी गिलगित बाल्टिस्तान की कम्युनिटी के लिए बहुत सारी खिदमत अंजाम दी हैं। प्लस ये फर्स्ट खातून कमर्शियल प्रोजेक्ट है गिलगित बाल्टिस्तान चतराल की फर्स्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट है। लक्ष्मण बीबी थैंक यू सो मच सिंगल साहब, हर साल आप यहाँ पे इवेंट करते हैं और इसमें आई एम ऑनर्ड कि आप हर दफ़ा मुझे यहाँ पे इनवाइट करते हैं। और मेरी तरफ से जितने भी लोग यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं उन सबको बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने इस हाल को इतना खूबसूरत बना दिया है आपकी प्रेजेंस ने। इट्स रियली an honor and privilege to have you here। और यहाँ पे मैं राजा साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, थैंक यू वेरी मच सर, आप दोबारा इस में तशरीफ़ ले आए। और उसके बाद यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब मेरे ख्याल में तशरीफ़ फरमा है और मिनिस्टर टूरिज़म साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है और गुलाम मोहम्मद साहब वो तो उनका तो मैं ज़ाहिर बात जिक्र करूँगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पाकिस्तान कम्युनिटी की एक बैकबोन जिसने हम सबको हर जब भी हमारी कोई इवेंट होती है उसको 4 चांद लगा लेता है, हमारे कौंसल जनरल साहब। हम लोग और इतना ऑनेस्ट, इतना काइंड कि वो किसी को भी ये फील होने नहीं देता। आई थिंक ही is an amazing person, or I feel an honor and privilege that he is from my area, Khyber Pakhtunkhwa. Or thank you very much for your constant support. और in addition to that, Greek community के यहाँ पे हमारे friends हैं तिमोरियान कपूरस, हमारे साथ हमेशा वो सपोर्ट करते हैं और उसका भी थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। इट्स रियली एन ऑनर टू हैव यू हियर। और मेरी तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ ले आए और ख़ास करके मेरे गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी
नौजवान यहाँ पे मैंने देखा बहुत खूबसूरत कल्चरल शो उन्होंने पेश किए और कल्चर जो है पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान और शतरंज के पास है और आई एम सो ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दैट ब्यूटीफुल diaspora or it's really an honor to be here sir. So congratulations. थैंक यू वेरी मच। ये अलील थी इसके बावजूद आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ शाजिया भुट्टो का आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हर वक्त सोनी वतन गिलगित बाल्टिस्तान की सपोर्ट करती हैं। अगर आप कुछ बोल सकती हैं तो। और लेडीज प्लीज आपकी नुमाइंदगी करें, बहुत तालियां। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का शुक्रिया आने का और नसीम गिलगिती का कि हर साल वो इवेंट अरेंज करते हैं और देख सकते हैं कि सारी कम्युनिटी यहाँ पे है। तो लास्ट ईयर जून में चित्राल में थी, आप यकीन करें इतने खूबसूरती पाकिस्तान में है कि आप वीडियो क्लिप्स में तो वो 5% भी नहीं है। तो मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जाएं अपनी फैमिली के साथ, वो एक खूबसूरत जो हमारे मुल्क में इतनी खूबसूरती है उसको देखें। नॉट ओनली वहाँ पे परियां हैं, वहाँ पे देव भी हैं, तो सब जरूर। बहुत शुक्रिया आप सबका। और आज पता चला है कि नसीम गिलगिती का एक और भी नाम है नसीम विकी, सो नेक्स्ट टाइम भी थैंक यू वेरी मच। खाना ओपन करते हैं, इससे पहले खाना के साथ साथ मैं राशिद अली राशिद को इनवाइट करूंगा। प्लीज अली राशिद, ये इसके चेयरमैन हैं और माशाल्लाह इनकी वजह से दो कोनी आने ने वीडियो में Assalamu alaikum and good evening everybody. I think everybody mentioned everything about what's happened. Again, I'm going to think about three things because everybody talked about tourism. We have to support the tourism. Second thing, we have to support the unity within our community. We need to support Gilgit-Baltistan, but also support all the Pakistani community, different organizations, whatever we could do to be united and become one. And third thing, I mean, again, इन्होंने बोला कि तो कोरिलर पे था वो मना नहीं था, but we supported it. In Queens, if you have an opportunity, 101 Avenue, 109 Street, Richmond Hill, we co-name a street Illama Iqbal Avenue. So inshallah, we'll continue to do the work. Also, we February 5 aa hai. We did the first Kashmir resolution, many things, first Congress resolution. But at the end of the day, I think we need to support an organization like Sony Gilgit-Baltistan. They're doing great work. Naseem Gilgiti, as soon as the American Pakistani Advocacy Group is around, we've supported him. So thank you for that. Again, we will continue our support, but make sure we all support each other, be united, and only should be one voice. Pakistan Zindabad and God bless America. Parvez Chaudhary Parvez Riaz, please. परवेज रियाज टोपी पहले से पहन के आ रहा है, इनके लिए तालियां जी। ये बड़ी चीज है। Assalamu alaikum everyone. I think we should definitely appreciate all the words that are said about Gilgit-Baltistan. There's no doubt about it. But I'd rather be a little bit critical of the situation since our Chief Minister is here, our Consul General is here. I think there is no doubt for Gilgit-Baltistan, but the current government of Pakistan must spread the real love that overseas Pakistani holds that has been broken. I think until they, as our ex-Prime Minister has said, that overseas Pakistanis are the core of Pakistan, and this core is broken. We must send that love message and not go with what the legacy media has been selling or what the real intentions are. My brother and sister actually went to Gilgit-Baltistan and I saw their personal picture and I was truly amazed
and those the real beauty actually. So I definitely humbly appreciate Gilgit-Baltistan and all their team members and all the brothers that were here. Pakistan Zindabad, Gilgit-Baltistan Zindabad. Nassim Vicky sabia. मैं जनाब दानिश मलिक साहब को सर गुजारिश करूंगा, दानिश मलिक साहब किधर हैं आप? मलिक साहब सिंगर आए हुए हैं कमर फरीदी, कराची पाकिस्तान से कमर फरीदी कमर फरीदी प्लीज आप सामने पाकिस्तानी नगमे का स्टार्ट करें। डॉक्टर शर्मा और आज आप लोग सब जानते हैं कि शब मेराज है, तो हमने ये सोचा कि मैंने और आइला ने अभी बैठ के ये थॉट आई हमारे जहन में और हमने सोचा कि क्या करना चाहिए। और इस कहते ना मुबारक आपके गिलगित-बल्तिस्तान के लिए मेरी जान नजर कर दो, तेरा मेरा है प्यार अमर। मैं तो मेरा दिल भर जाने बोलियां ते प्यार कहानी, मैं तो मेरा दिल भर जानी बोलियां ते प्यार कहानी। साबाज आया तूफान मौसम होया बेवयस्मा करे करे महगा मोहे मेहमा में जान करे करे महगा मोहे मेहमा में जान करे करे तुषार